दरस कुरान की महफिल चल रही है और आज तीसरा दिन है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का, अर्रहमानिर रहीम बहुत मेहरबान रहमत वाला, मालिकी यौमिद्दीन रोज़े जज़ा का मालिक। कल इसी पे बात चल रही थी, रोज़े जज़ा का मालिक। कल बात इस पे हुई थी लेकिन बात मुकम्मल नहीं हुई है, अभी बात अधूरी है। तो जो बात अधूरी इंशाअल्लाह आज वो बातें होंगी। कल जो बात हुई थी उसका खुलासा ये है कि क़यामत ज़रूर होगी, क़यामत ज़रूर होगी। जिस अल्लाह ने हम सबको पहली बार पैदा फरमाया है दोबारा ज़रूर ज़िंदा कर सकता है, ज़रूर करेगा। क्यों करेगा? हिसाबो किताब के लिए। क्यों करेगा? ये क़यामत क्यों होगी? हिसाबो किताब के लिए। किस चीज़ का हिसाबो किताब? इंसान के अमल का। इंसान के, हम लोग दुनिया में है ना, यहाँ क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, इसके हिसाब के लिए क़यामत होगी। ठीक है, इसके हिसाब के लिए क़यामत होगी। और यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं जर्रे जर्रे का हिसाब क़यामत में होना है। क़यामत में क्या क्या होगा? बातें बहुत सारी हैं लेकिन शॉर्ट में चंद बातें सुन लीजिए। सब लोग अपनी कब्रों से निकल करके एक मैदान में जमा हो जाएंगे और हिसाब के इंतज़ार में खड़े होंगे। हिसाब के इंतज़ार में खड़े होंगे। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? रोज़े जज़ा का मालिक, यानी क़यामत के दिन का मालिक। वैसे तो अल्लाह ताला मालिक है और हर चीज का मालिक है, हमेशा मालिक है। क्या? अल्लाह ताला मालिक है, हर चीज का मालिक है, हमेशा मालिक है। कल भी मालिक वही था, आज भी मालिक वही है, कल भी मालिक वही रहेगा। लेकिन यहाँ पे खास तौर पे क़यामत का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रोज़े जज़ा का मालिक। आखिर ये खास तौर पे क्यों कहा जा रहा है? तो ये कहने की वजह ये है कि दुनिया में कुछ छोटे छोटे मालिक हैं लेकिन क़यामत के दिन ये मालिक मालिक नहीं रहेंगे। दुनिया में जो छोटे छोटे मालिक हैं, क़यामत में ये मालिक मालिक नहीं रहेंगे। वहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सब अपने आप में बेचैन होगा, बेहाल होगा। ठीक है, सब चाहे मोमिन हो चाहे काफिर हो, मोमिन हो चाहे काफिर हो। हाँ, चंद लोग हैं, ठीक है, ये आम नहीं, बुजुर्गाने दीन हैं, अंबियाए किराम हैं, औलियाए किराम हैं। इनके लिए क़यामत आसान हो जाएगी, बाकी सब परेशान होंगे। वो एक दिन इतना लंबा होगा, वो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कितना? 50,000 साल के बराबर वो एक दिन होगा। और आधा दिन गुजरेगा हिसाब के इंतजार में। ठीक है, और वो भी इस हाल में गुजरेगा कि जमीन तांबे की होगी। सूरज जो है आज बहुत ऊंचा है। जब क़यामत होगी तो 1 मील के फासले पर होगा। अब मील से मुराद सुरमा की सलाई भी हो सकता है, या अगर इससे मान ले किलोमीटर वाला, तो 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है। तो अभी जो है करोड़ों मील की दूरी पर है। तब तो ये हाल है कि मई जून में दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
जब क़यामत होगी तो सूरज कहाँ होगा? 1.5 किलोमीटर की दूरी पे सूरज होगा। गर्मी कितनी ज्यादा होगी? उसकी गर्मी से इस खोपड़ी में भेजा खौलेगा जैसे देगची में पानी खौलता है। जबान सूख के कांटा हो जाएगी, सब परेशान होंगे। उसी परेशानी में आधा दिन गुजरेगा, लोग परेशान हो जाएंगे। मां बेटी को नहीं पहचानेगी, बाप बेटा को नहीं पहचानेगा, सारे रिश्ते नाते खत्म, सारे रिश्ते नाते खत्म। कोई किसी का काम आने वाला वहां पे नहीं है, सारे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। अब वहां हाल ये होगा कि बेटा मां से बोलेगा अम्मी मुझे ये जरूरत है, ये काम है। मां बोलेगी दुनिया में मेरा बेटा ही नहीं था। मां क्या बोलेगी? दुनिया में मेरा बेटा ही नहीं था। घबराहट होगी, बेचैनी होगी, लोग परेशान परेशान हो जाएंगे। तब आपस में मशवरा करेंगे अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। मशवरा होगा किसी को तलाश करो, किसी ऐसे को तलाश करो जो अल्लाह ताला की बारगाह में हम सब की सिफारिश करे, शफाअत करे और क़यामत की मुसीबत से नजात दिलाए। सब लोग मशवरा करेंगे और कहां पहुंचेंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। जब वहां पहुंचेंगे तो वो क्या फरमाएंगे? वो फरमाएंगे कि आज मुझे खुद अपनी जान की फिक्र है, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, तुम कहीं और जाओ। वाकयात लंबे हैं, मुख्तसर ये कि लोग घूमते घूमते कहां पहुंचेंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में। वो भी यही जवाब देंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे तो अपनी फिक्र है, मुझे तो अपनी फिक्र है, मैं ये काम नहीं कर सकता। लोग कहेंगे तब लोग कहेंगे अब क्या करें, अब क्या करें? वो फरमाएंगे तुम चले जाओ प्यारे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाओ, आज वही ये काम करेंगे। तब सब लोग हुजूर की बारगाह में आएंगे। जब यहां आएंगे तो हुजूर फरमाएंगे अना लहा अना लहा अना लहा, इस काम के लिए मैं ही हूं, इस काम के लिए मैं ही हूं, आओ। अब सबको लेके वो पहुंचेंगे अल्लाह की बारगाह में, सजदा करेंगे। वाकयात लंबे हैं, मुख्तसर भी ये कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए प्यारे रसूल अपने सर को सजदा से उठाइए, आप शफाअत कीजिए, शफाअत कबूल की जाएगी और आप मांगिए मिलेगा, आप कहिए आपकी बात मानी जाएगी। सरकार सर को उठाएंगे और शफाअत शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं शफाअत कुबरा। क्या कहते हैं? हाँ, ये शफाअत कुबरा है और ये शफाअत सबके लिए होगी, मोमिन के लिए भी होगी, काफिर के लिए भी होगी। ये शफाअत सबके लिए, मोमिन के लिए भी, काफिर के लिए भी होगी। इससे फायदा क्या होगा? जन्नत नहीं मिलेगी। ठीक है, याद कर लीजिए बढ़िया से, इसको याद कर लीजिए बढ़िया से। शफाअत कुबरा से जन्नत नहीं मिलेगी। ठीक है, इससे फायदा यह होगा कि क़यामत की मुसीबत से नजात मिलेगी, हिसाब शुरू हो जाएगा। ठीक है, क़यामत की मुसीबत यानी मुकम्मल नहीं, बल्कि क़यामत में जो इंतजार की जो मुसीबत होगी, जो हाँ इंतजार की जो मुसीबत होगी, उससे नजात मिलेगी, हिसाब शुरू हो जाएगा। ये फायदा होगा शफाअत कुबरा से। अब उसके बाद जब हिसाब शुरू होगा, जब हिसाब शुरू होगा तो हिसाब भी कई तरह से होगा, हिसाब भी कई तरह से होगा। कुछ का हाल ये होगा कि कुछ हजरात बिना हिसाब के सीधा जन्नत में, लंबी तफसील है इसकी। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि बिना हिसाब के सीधा जन्नत में फेंक दिए जाएंगे। तो हिसाब किसका होगा किसका नहीं होगा,
ये अल्लाह बेहतर जाने। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि मेरा हिसाब नहीं होगा और हम बिना हिसाब के सीधा जन्नत में जाएंगे, नहीं कह सकते हम। हिसाब किसका होगा किसका नहीं होगा ये एक राज है, ये एक राज है। इसलिए हम सबको हिसाब के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए? हिसाब होगा और जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, हर चीज का हिसाब होगा। अब हिसाब जो होगा यहां पे एक गलत फहमी है। और ये किसको गलत फहमी है? इस जमाने में जो नेक लोग हैं, मतलब नेक हैं नहीं, नेक बन रहे हैं, नेक बन रहे हैं, है नसीम भाई, ध्यान दीजिएगा। नेक बन रहे हैं, नेक नहीं, नेक बन रहे हैं, उनको है गलत फहमी, उनको है गलत फहमी। वो क्या सोच रहे हैं? अब यहां पे एक सवाल हम करते हैं आपसे, जो वहां हिसाब होगा वो किस हिसाब से हिसाब होगा? क्या समझ रहे हैं? वहां जो हिसाब होगा वो किस हिसाब से हिसाब होगा? थोड़ा आप टाइम लेंगे, थोड़ा सा जवाब दे दे इसका, आज की महफिल खत्म। ठीक है, वहां जो हिसाब होगा किस हिसाब से हिसाब होगा? ठीक है, अब हम लोग क्या सोचते हैं? ये बुरे हैं, ये फंसेंगे, ये अच्छे हैं, ये निकलेंगे। ये हमारी अपनी सोच है, सच्चाई नहीं है। ये हमारी अपनी सोच है, सच्चाई नहीं है। अब सुनिए, जब समाज बैठता फैसला करने के लिए तो समाज फैसला करता अपने हिसाब से। क्या बात समझिएगा? जब समाज बैठता फैसला करने के लिए तो फैसला करता है समाज अपने हिसाब से। यही मामला कोर्ट में चला जाए तब क्या होगा? वहां फैसला कैसे होगा? समाज के हिसाब से फैसला होगा, कोर्ट के हिसाब से। ठीक है, समाज में फैसला समाज के कानून के हिसाब से, कोर्ट में फैसला कोर्ट के कानून के हिसाब से। ठीक है, हम लोग समाज में बैठते हैं, हम लोग फैसला करते हैं अपने हिसाब से। हमारा हिसाब कोर्ट में नहीं चलेगा, कोर्ट का अपना अलग हिसाब, उसका अपना अलग कानून है। जब कयामत होगी तो वहां जो फैसला होगा वो हमारी सोच के हिसाब से नहीं, हमारे कानून के हिसाब से नहीं, कोर्ट के कानून के हिसाब से नहीं, उस कानून के हिसाब से फैसला होगा जो कुरान में लिखा है। क्या इसको गिरह में बांध लेना चाहिए इस बात को? जब फैसला कयामत में जो होगा, जब कयामत में जो हिसाब किताब होगा वो हिसाब कुरान के हिसाब से होगा, हमारे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से नहीं, समाज के हिसाब से नहीं, कोर्ट के हिसाब से नहीं, कुरान के हिसाब से वहां होना है। इसलिए वहां के फैसले की तैयारी, वहां के हिसाब की तैयारी हमको कैसे करना होगा? कुरान के हिसाब से करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह बातें कल होंगी, बातें अभी अधूरी हैं। दुआ कीजिए।